क्लास 10th का जो फर्स्ट सिटिंग का पेपर का उसका क्वेश्चन पेपर का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन पेपर हमें व्हाट्सएप में मिला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि दो गोलों का आयतनों का अनुपात कितना है? 64:125 है। तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात देखो, दो गोलों का अनुपात है तो क्या हो जाएगा? मतलब मान लो कि ए क्यूब और बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 64 बटा कितना हो जाएगा? तुम्हारा दिया हुआ 125 है ना। तो ए और बी कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा तुम्हारा 4:5। है ना। पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कहता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 6a² बटा 6b²। तो 6 कट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16:25। तो पहला का आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी नंबर 16। एक का सी हो जाएगा कितना? 16:25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। दो क्वेश्चन कहता है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात R1 और R2 अनुपात कितना है? 4:5। और ऊंचाई कितना है? H1 अनुपात H2 है 6:7। तो आयतन का अनुपात हम लोग जानते हैं कि गोला का आयतन कितना होता है। यह दिया हुआ है। गोला का आयतन क्या होता है? πr²h है ना। तो यहाँ भी πr²h। ठीक है। स्क्वायर 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 16 और गुना कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 6 का स्क्वायर करोगे 36 और गुना कितना हो जाएगा? 7 है ना। 7 हो जाएगा। इसको 4 का पहाड़ा से काट दो। 4 चौके 16, 4 नीम 36। तो कितना होगा? 4 पंचे 20 अनुपात 9 7 63। तो 20 अनुपात कितना हो जाएगा? 63। तो 20:63 जो दूसरा का है उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी 2 का डी। तो 2 का हो जाएगा डी। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वह है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का संपूर्ण कितना होता है? 3πr²। 3πr² मतलब 3 का कितना हो जाएगा? तीसरा। तो 3 का हो गया हमारा तीसरा। 4 नंबर में आ जाओ। 4 नंबर में क्वेश्चन है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr² बराबर कितना हो गया? 880। तो 2 गुना 22/7 r² बराबर कितना हो जाएगा? यह ना 44। यहाँ 44 हो जाएगा। 44 दूना 88 और यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है। तो r² बराबर कितना होगा? 120 गुना 7। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है शंकु है यार, पढ़ेंगे मिस्टेक, गोला नहीं है, शंकु है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? πr_l। πr_l बराबर कितना दिया हुआ? 880। पाई का वैल्यू कितना हो गया? 22/7। आर हमारा 14 दिया हुआ। एल निकालना, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। यह कितना हो गया? 880। ठीक है। तो यहाँ 7 दूना 14 और 22 दूना कितना हो? 44। 44 दूना 88। तो ये कट जाएगा। तो एल कितना हो जाएगा? 20। एल कितना हो गया? 20। तो 4 का आंसर जो हमारा मिल रहा है वह हो जाएगा 20। 4 का बी, 4 का बी नंबर हो जाएगा हमारा, 4 का बी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। कहता है 5, यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई जो है, विकर्ण की लंबाई कितना है? विकर्ण दिया हुआ है 2√3। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है? विकर्ण का सूत्र होता है √2a बराबर कितना हो गया? 2√3। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 2√3 बटे √2। √2 से √2 काट देंगे तो √2 गुना √3 √6। √6 ऑप्शन में कोई नहीं है ना। तो यह क्वेश्चन हम लोग रखते हैं पेंडिंग में। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना वह पेंडिंग में है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ, मान लो घन का किनारा ए माने
और ये घन का किराना 2 गुना मतलब 2a हो गया, और उसका कुल पृष्ठ बोलता है तो कुल पृष्ठ क्या कहते हैं 6a², और इसका हो जाएगा 6a², स्क्वायर कट गया 4a² बट्टे कितना हो जाएगा a² कटा तो 4 गुना कितना हो जाएगा 4 गुना। तो आंसर जो है बी है। कौन सा है? बी। 6 का क्या हो जाएगा? बी। तो 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। कहते हैं किसी गोले का कुल पृष्ठ और अर्धगोला के कुल पृष्ठ पर, गोले का कुल पृष्ठ कितना होता है? तो 4πr², यह हुआ गोला, और अर्धगोला का क्या होता है? 2πr²। पाई कितना? 2 दूना 4, तो 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:1। आंसर 1। 7 का हो जाएगा ए। 7 का आंसर कितना हो जाएगा? ए। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr²। 2πr² कितना है? 1232 है, तो r निकालना है ना। तो 2 गुना यहाँ हो जाएगा 22/7 गुना r² बराबर 1232 है ना। तो यहाँ काट दो, 11 दूनी 22, 11 पहाड़ा से काटेगा, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22 है ना। यहाँ बचा 2 दूना 4, 4 है, 4 का पहाड़ा से इसको काटो, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, बचा 8 3 11 3 32, 4 8 32। तो r² बराबर 28 गुना 7 हो जाएगा। 28 मतलब कितना? 2 दूना 4, 7 28, 7, यहाँ 2 2 का जोड़ा लगा देंगे, r कितना हो जाएगा? 2 गुना 7, 7 दूनी 14। तो 14 आंसर किसका है? 8 का बी। तो 8 का बी नंबर में 14 आंसर है। कितना? 14 आंसर है। क्वेश्चन 9 जो कह रहा है, इसमें दिया हुआ है कि cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी देख लीजिए। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। देखो इसको इस तरह के सवाल थोड़ा सोचना पड़ता है, छोड़ दोगे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, बना भी सकते हो। cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 का वैल्यू कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हुआ ना सवाल था। सॉरी, यहाँ कॉस था, यहाँ था कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो कॉस स्क्वायर यहाँ से कॉस स्क्वायर काट गया, तो हमारा हो गया कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसका आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन हम लोग बना के देखेंगे। डायरेक्टली कहोगे तो एक होगा, लेकिन सॉल्यूशन भी चाहिए किसी बच्चे को, तो सॉल्यूशन देख सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना आएगा। देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकाले हो? कॉस थीटा, तो यहाँ वैल्यू रख दो, साइन की जगह क्या रखेंगे? कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर 1 होता है ना, आराम से निकाल सकते हो। तो इसका आंसर 9 का क्या हो जाएगा? सी। 9 का क्या हो जाएगा? इन 1 नंबर मतलब 2 में है। चलो इसका आंसर, तो 9 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 10 का देखो कितना है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और बट्टा कितना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए यहाँ सॉल्यूशन देखिए। 1 प्लस 10 को क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक का, तो 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये किसका होता है? साइन का, तो 1/साइन लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा ये किस में है? तो इसका आंसर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 10 का आंसर हो गया हमारा सी। 10 का सी हो गया। 11 का देखिए, कहता है कि एक बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु P है, P से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, PA और PB। 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, PA और PB। PA और PB दो, यदि PA का मान 8 है तो PB का भी मान 8 होता है, क्योंकि बाह्य बिंदु से डाला गया स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। थ्योरम ही है, 10.2 थ्योरम ही है।
तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8, आंसर बी। तो 12 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। कहता है कि पी ए और पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो वो बिंदु पर स्पर्श ए पी बी 80 डिग्री। देखिए यहाँ पर ए पी बी कितना है, 80 डिग्री है। हमें निकालना है पी ओ ए, निकालना है। क्या निकालना है, पी ओ ए। मान लीजिए हम जानते हैं कि कोण पी प्लस कोण ओ बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण को ओ कितना हो जाएगा, 180। पी का मान 80 है तो कोण ओ कितना हो गया, 100 डिग्री। तो यदि यह दोनों विभाजित करती है तो 100 का आधा कितना हो गया, यह 50 और यह 50। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह 12 का बी हो जाएगा, 12 का बी। तो आंसर 12 का क्या हो जाएगा, बी। आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। मान लो कि यह स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जो त्रिज्या होकर जाएगा वो कितना डिग्री को कोण बनाएंगे, 90 डिग्री। लंब होता है, थ्योरम ही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा है, 13 का डी। 13 का हो जाएगा डी, 13 का हमारा हो गया डी। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 14 नंबर कहता है कि दो त्रिभुजों में त्रिज्या का अनुपात R1 और R2 कितना है, 3:4 है। तो क्षेत्रफल कितना है, पाई पाई कट जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो कितना हो जाएगा, 9:16, आंसर 14 कितना हो जाएगा, सी। 14 का हमारा हो गया सी। तो 14 का हमारा हो गया सी, आंसर 14 कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 का देखिए, आर कितना दिया हुआ 42 और जाकर थीटा दिया है 30 डिग्री। क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 और आर कितना दिया हमारा 42 स्क्वायर है तो 42 गुना 42 और यह 30 बटे में कितना लिखोगे 360। ठीक है, इसको काट दो, 0 0 12 तिया 36, 12 हुआ। इसको काटो, ये हो गया 11, यह हो गया 6, है ना। तो 6 7 42, 7 7 कट गया तो आंसर 42। तो 42 और 11, सॉरी 42 11, तो 42 और 42 तो कितना हो जाएगा, 2 5 4, 452 नहीं 4 2 6, सॉरी 462। तो 15 का हमारा कितना हो गया था, 462। 462 क्या है, सी। 15 का हो गया सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है 5:7, तो त्रिज्या का अनुपात तो 2πr1 2πr2, है ना। तो 2πr कट गया, त्रिज्या जो अनुपात वही था ना, वही हो जाएगा। 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो r 5 था और r2 7 था, तो कितना हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, तो यह हो जाएगा 5:7। तो आंसर है आपका बी। कितना है, 16 का हो जाएगा बी, 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन में यदि 7 कॉमन ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 7 गुना इस सूत्र होता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस 17 का क्या हो जाएगा हमारा, 17 का 7, तो कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बी। कितना, 17 का बी। 18 नंबर क्वेश्चन आंसर तो सी हो जाएगा, लेकिन हम लोग बना के बताते हैं क्या है। एक्स बराबर कितना है, ए कॉस थीटा और वाई बराबर क्या है, बी साइन थीटा। और इसको बैठाना किस पे है, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना, यही है ना। बैठा दीजिए, बी स्क्वायर एक्स की जगह क्या बैठाएंगे, ए कॉस थीटा और ए स्क्वायर, और वाई की जगह क्या बैठाना है, बी साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी इसका आंसर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसलिए तुक्का जो बच्चा मार देता है ना, उसका आंसर गलत हो जाता है। तो आंसर हो गया आपका ए। 18 का क्या हो जाएगा, ए। आप लोग देख भी लिए कि सॉल्यूशन कितना निकल रहा है। ऐसे तुक्का मारता तो कोई बच्चा बी भी मार सकता था, ए सी मार सकता था, तो यह ए हो रहा है, 18 का ए। 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 जो है कहता है एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
60 डिग्री है और जो भूमि के पास में 10 मीटर दूरी पर मीनार की ऊंचाई, देखिए आराम से यहाँ फोटो देख सकते हैं। हमें कहता है मीनार की ऊंचाई पी और बी, पी किस में होता है 1060 में, 1060 पी बट्टे बी है ना, तो ये इसका मान √3 हो गया h बट्टे 10 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर कितना होगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, तो यह आंसर हो जाएगा बी 19 का। देख सकते हैं हम लोग 19 का। 20 नंबर कहता है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर ऊंचाई पर है और 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो डोरी की लंबाई देखिए 30 मीटर ऊंचा है, डोरी की लंबाई तो थीटा के सामने मतलब पी और एच, तो साइन लगेगा, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 30/x है ना, पी बट्टे एच, साइन 30 का 60 का वैल्यू होता है √3/2 और ये हो गया आपका 30/x है ना, तो हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम लोग काट सकते हैं, कितना से कट जाएगा 10√3, तो 10 दूना 20, 20√3 है ना, 20 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 20√3 आपका जो आंसर है वह 20 का सी हो जाएगा, 20 का कितना हो जाएगा सी, तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा सी। तो 21 नंबर में क्या दिया है, शून्यक दिया है 3 और -10 दे दिया। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ कर लिए हैं, अल्फ़ा 3 दिया है, बीटा 10 दिया है, तो सूत्र होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू 0, तो वैल्यू रख दिया x², अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रख के सॉल्व किए, तो x² देखो 3 में से 10 जाएगा तो -7 और यहाँ गुना कर दोगे तो -30, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² - 7x - 30, तो यह हमारा ए में है, 21 का क्या हो जाएगा ए, तो 21 का हमारा हो गया ए। 22 का भी देखिए, 22 का भी सॉल्यूशन कर लिए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -2, सेम सूत्र, एक सूत्र से दो सवाल, x² - अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इस पर बैठाओगे तो एक्स उसको देखो मूलों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 3 और यहाँ -2 दिया है, तो सॉल्व करोगे तो x² - 3x - 2, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 का आपका हो गया बी, 22 का बी। देखिए अगला सवाल जो है 23 नंबर कहता है कि x + 2 से भाग देना है देश है ना पॉलीगन को, तो इसमें देखो सिंपल है कि इसको पूरे बनाना नहीं है, x की घात यहाँ 1 है ठीक है और यहाँ 3 है, तो x की घात 3 और 1 4 हो जाएगा, चूँकि गुना करोगे तो कितना होगा x की पावर 4 और +2x³ ठीक है, तो हमें घात कितना है, सबसे बड़ा घात 3 आएगा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी में तुम्हारा घात 3 दिया है तो इसका आंसर बी हो जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो समीकरण दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2, पूछ रहा है कि कैसा हल आएगा, तो सिंपल है 1/3, यहाँ 2/6 करेंगे तो 1/3, यह भी 1/3, अनेक हल या अनंत हल या अनगिनत हल, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 25 नंबर देखिए कहता है कि समांतर होगा, समांतर में क्या होता है हम लोग पढ़े हैं, तो कोई हल नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, समांतर में कोई हल नहीं होता है, तो उसका कंडीशन क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं है, सॉरी बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इसी का है ना। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दो समीकरण दिया, पूछ रहा है कि संगत है कि असंगत, तो हम लोग देख लेंगे बाय करके, जैसे कि देखिए पहला 5/7 नहीं है, -4/6 के है ना, तो यह हो गया अद्वितीय हल, अद्वितीय हल अविरोधी में क्या होता है संगत होता है, संगत असंगत और संगत यही सूत्र होता है। अगला देखो यह सवाल है तुम्हारा 27 नंबर, कहता है कि 3x² - 5x + 2 अल्फ़ा बीटा दिया हुआ, अल्फ़ा² + बीटा स्क्वायर का वैल्यू, तो इसका आंसर ए होगा, देखिए यहाँ बना लिए हैं, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है ना, तो यहाँ -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/3 हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a है, c कितना है 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखो एक सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab है ना, तो इसको रख देना, तो यह कितना हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर, तो 25/9 हो जाएगा, इधर 2 दूना 4/3, एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 9 को 1 भाग 25 और 3 चौक 12, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 13/9 आंसर हो जाएगा ए, 13/9 किसका आंसर है ए का आंसर है ना, तो 26 का हमारा हो गया ए और 27 का भी हमारा ए है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है, एक द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 7x - p बराबर 0 और अल्फ़ा 2 दिया है, p निकालना। देखो यहाँ पर हम सॉल्व कर लिए हैं, अल्फ़ा 2 है, एक मूल 2 है, तो डिफिनिट है कि यह इसको सेटिस्फाई करेगा,
तो यहाँ x की जगह 2 का वैल्यू रख दो, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, यहाँ 7 दूनी 14 माइनस p, तो 8 में से 14 जाएगा तो -6 बचा, और p माइनस में उधर प्लस में चल जाएगा, तो p बराबर -6, आंसर c हो गया। आंसर सी हो गया, 28 का आंसर सी। 29 का देख लीजिए। 29 में कहता है क्या कि अल्फ़ा एक मूल दिया है -3/2, बीटा निकालना है। हम कोई भी सूत्र लगा सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा इंटू बीटा का डायरेक्ट बन जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, तो -6/2। और यहाँ देखो अल्फ़ा का वैल्यू -3/2 रख दिए तो माइनस माइनस कट गया, 3 दूना 6, है ना। 2 नीचे काट दिए, बीटा बराबर 2 हो जाएगा। 2 किसका आंसर है, बी का। किसका है, बी का। तो 29 का हो गया हमारा बी। उसके बाद आज 30 नंबर में कहता है कि मूल वास्तविक मूल को देखना। तो मूल को देखने के लिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है, यही सूत्र होता है ना। उस पर बैठा दो तो -6 का स्क्वायर 36 और 4ac, तो 4 9 8 24 हो गया, तो घटा होगा कितना हो गया, 12 हो गया। तो क्या होगा, पॉजिटिव में आया तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन असम्मान आएगा। जब डी 0 होता तब सम्मान आता है, डी 0 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। यानी आपका 30 का आंसर